Namaste to all of you, my dear students. This is your second chapter from geography section, natural resources, land, soil and water. Students, the first question for you, what is natural resources? Natural resources means anything you can see around us related to nature like land, soil and water. These are the best examples of natural resources, and these all natural resources are very useful for us. Now I am going to tell you, the first we have land resources. What is the importance of land resources? अगर हम जानना चाहते हैं कि सही में मायने में लैंड रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले बच्चों ये जानना होगा कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है. व्हाट इज लैंड रिसोर्सेज? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज बेस्ड इन लैंड. इट इज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज, constructing roads and railways track etc. Almost all human activities related to food, shelter and clothing take place on land. That means every human activity is related to land. यानी कि जो भी हम देखते हैं, आप समझ लीजिए, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, रोड बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो रहा हो ना, वो लैंड पे ही हो रहा है. इसलिए बच्चों हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट वी हैव, माय डियर स्टूडेंट्स, लैंड यूज. दिस इज सेम टॉपिक रिलेटेड टू योर चैप्टर. प्यारे बच्चों, ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है. लैंड यूज. लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पस सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन of roads and railways, grazing of animals etc. This is commonly known as land use pattern. इसको हम लोग लैंड यूज पैटर्न्स के नाम से भी जानते हैं. और भी बहुत सारे नोट्स आपको इसमें देख सकते हैं. द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूअस इंटरप्ले ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स सच एज रिलीफ, सॉयल, क्लाइमेट कंडीशन, मिनरल रिसोर्सेस etc. रिलीफ, सॉयल, climatic condition, mineral resources etc. The human factors like density of population and the technology of social requirements of the people. The study of land use pattern is important for the economic planning of nation. So dear students, these are the important things related to land use. कहाँ पे, कैसे, किस तरह से हम लोग लैंड को यूज करते हैं, उन सभी तरीकों को लैंड यूज पैटर्न्स के नाम से जाना जाता है. याद रखेंगे, जिस भी अलग अलग तरीके से लैंड का यूज किया जाता है हमारे देश में या पूरे विश्व में, उसको लैंड यूज पैटर्न कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट भी है, एक नोट है, याद रखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट. अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉर्म्स 33% एरिया ऑफ द वर्ल्ड शुड बी अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. At present only 31.6% area of the world is covered by forest. देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, साइंटिफिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कम से कम 33 यानी 33% हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट एरिया कवर होना चाहिए, तभी जाकर के इकोलॉजिकल जो हम लोग बोलते हैं बैलेंस मेंटेन होगा. लेकिन अभी के समय में हम क्या देखते हैं, only we have 31.6% of area covered by forest. तो ये अभी लो है, नीचे है. हमें इसे मेंटेन करना है, तभी इतनी ज़्यादा आप देखते हैं कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बारिश होने लगी, मतलब बिना मौसम के हम जो बोलते हैं, देखते हैं, कहते हैं. लेकिन इसका साइंटिफिक कारण जो है, रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है. ये नोट में आप देख सकते हैं, चाहे तो अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं. अगेन वी हैव, डू यू नो, Suriname has the maximum forest cover in the world. India has the maximum stable land in the world, followed by the United States and China. बच्चों यहाँ चाइना है, आप उसको वो कर लेंगे. वर्ड मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, अरेबल मीन्स एग्रीकल्चर लैंड होता है. आप देख सकते हैं अरेबल मीन्स एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या है.
नेक्स्ट वी हैव सॉइल रिसोर्सेस। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लैंड का ही एक पार्ट है सॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉइल रिसोर्सेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉइल रिसोर्सेस। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो भी हम देखते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सॉइल, सो दैट सॉइल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और एक छोटा सा परत जिसे बोलते हैं ना मिट्टी का बच्चों, उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो होती है कितनी स्लो तरीके से होती है, धीमी गति से प्रक्रिया मिट्टी के बनने की होती है सॉइल की। इसलिए आप समझ सकते हैं कि सॉइल रिसोर्सेज यानी कि मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन वी हैव अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द सॉइल। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कोई मिट्टी कितना उपजाऊ है ये डिपेंड करता है कि वहाँ एग्रीकल्चर कितना डेवलप होगा। जैसे एलोवियल सॉइल की हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमारे पूरे इलाके में हम लोग खास करके बिहार में आप देखिए, या नॉर्दर्न प्लेन्स जो एरिया होता है, जैसे मैप में मैं बताया करता था आप लोगों को, उस पूरे एरिया में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर एलोवियल सॉइल मिलते हैं और इसमें हर तरह के हम लोग देखते हैं खेती की जा सकती है। यू कैन सी एवरी मिक्सिंग फार्मिंग हम कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, तो ये एक्टिविटीज हमें देखने को मिलता है। एनिमल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एज अ सॉइल गिव्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। एनिमल्स एक्टिविटीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन soil. It also gives shelter to the insects and in animals like rats, snake, ants, earthworms. It is also used for making bricks and pottery. यानी कि आप देख सकते हैं कि बच्चों कितने उपयोगी है सॉइल हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जीव जंतु जिनके घर भी वहीं सॉइल में बने होते हैं, जैसे रैट को हम देखते हैं, सांप हो गया, अर्थवर्म्स है। तो सॉइल रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसी पे है, जो हम लोग खाने का प्रोडक्शन करते हैं वो सॉइल पे डिपेंड करता है। अब वेराइटी अलग अलग सॉइल का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे देखते हैं इसमें बच्चों क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। एक बार बच्चों जानना जरूरी है कि सॉइल जो होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दीज आर द फैक्टर्स यू कैन सी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देना चाहता हूँ, फैक्टर्स छुप जाएगा, पर आप इसके पॉइंट जरूर देखिए बच्चों। दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन: द पेरेंट रॉक, द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द वेजिटेशन कवर, टाइम। ये आपके फैक्टर्स हैं। दीज आर द 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। द पेरेंट रॉक, द ओरिजिनल रॉक। द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज पेरेंट रॉक। वेदरिंग के प्रोसेस से जो बनता है उसको पेरेंट रॉक। और द टोपोग्राफी वेरिएशन सच एज ए माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन अफेक्ट द थिकनेस ऑफ सॉइल कवर। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज थिक सॉइल कवर एज ए कंपेयर टू द हिमालयाज। इवन विद माउंटेन, रिवर वैलीज हैव थिक सॉइल कवर। ओके, द क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। तो अगेन वी हैव the vegetation cover, remains of dead and decomposed plants, animals provide humus to the soil. Humus soil की फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। और ये बनता किससे है? जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, उससे बनता है ह्यूमस, जो फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, जो उपजाऊपन को, जो मिट्टी होती है उसके उपजाऊपन को बढ़ाता है। ध्यान देंगे, इसलिए ह्यूमस बनाया जाता है खेतों में। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसको सड़ा गला करके उसमें डाला जाता है। टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल। ज़्यादा टाइम मिलेगा, जितना खाली टाइम मिलेगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी। फर्टाइल सॉइल जिस तरीके, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जितना सॉइल फर्टाइल रहेगा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वाटर, विंड, glacier, called soil erosion. Simple things, dear students. If a person asks you a simple question, what is soil erosion?
तो बच्चों आपको बताना है द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स रिमेंबर सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर कॉल्ड सॉइल इरोजन. Simple definition of soil erosion. Okay students, so this is the first video of your second chapter related to geography section. This is very important chapter. Remember all the things related to this chapter. अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ पता हो, बना सकते हैं, कर सकते हैं तो बनाइए, हमको दिखाइए. कोई क्वेश्चन हो तो उसको टाइप करके, लिख करके, फ़ोटो स्कैन करके, खींच करके भेज सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूंगा. अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे अच्छा बेटर मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए भेजूंगा. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद.